नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे विचार की जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी दिशा बदल सकता है और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी बदल दे। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं असल में कौन हूं? मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मेरे अंदर कौन सा बीज छिपा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत गहराई में हम जानते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनने के लिए बने हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अपने वर्तमान हालात को देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं। हम अपने आप को एक साधारण बीज मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि हमारे अंदर एक विशाल बरगद बनने की क्षमता छिपी है। अगर आपको बड़े फल देने हैं तो आपको सोच भी बड़े पेड़ जैसी रखनी होगी, बीज जैसी नहीं। जिस इंसान को आप बनना चाहते हैं उसी तरह सोचना शुरू कीजिए। अपने आप से रोज पूछिए कि जिस इंसान जैसा मैं बनना चाहता हूं वो इस परिस्थिति में क्या करता। जैसे एक मशहूर सवाल है, अगर यीशु होते तो क्या करते, वैसे ही आप अपने लिए पूछिए, मेरे आदर्श रूप वाला इंसान इस समय क्या करता। अब जरा एक बीज की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बलूत, एक कौन। उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक डंठल, एक टोपी और एक बीज। डंठल उसके अतीत का प्रतीक है। उस डंठल के जरिए उससे पहले के सारे पेड़, सारी पीढ़ियां उससे जुड़ी होती हैं। उसकी पूरी वंश परंपरा उस छोटे से बीज में संचित होती है। टोपी उस बीज को तब तक संभाल के रखती है जब तक वो खुद से बढ़ने के लिए तैयार न हो जाए। ये टोपी हमारे जीवन के उन लोगों की तरह है, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, हमारे मेंटर, जो हमें संभालते हैं, हमें दिशा देते हैं जब तक हम अपने पैरों पर खड़े होने लायक न हो जाएं। और फिर आता है बीज। उस बीज के अंदर सिर्फ उसका अपना भविष्य नहीं होता, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की संभावनाएं छिपी होती हैं। अब खुद से पूछिए, आपके अंदर कौन सा बीज है? मेरे हिसाब से जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को जानना, खुद को खोजना। सबसे पहले अपनी प्रकृति का सम्मान कीजिए। हम कोई दुर्घटना नहीं है, हम कोई संयोग नहीं है, हम एक निरंतर चलती हुई श्रृंखला का हिस्सा हैं। हमारे अंदर एक विरासत है, एक जिम्मेदारी है। अगर आप मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता है, तो फिर ये भी मानिए कि आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। आपके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन आपका काम है ये जानना कि आपको क्या करना है और उसे पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ करना है, ताकि आप अगली पीढ़ी को सही छाप देकर जाएं। दूसरा कदम है अपनी प्रकृति को जानना। अरस्तु ने कहा था, स्वयं को जानो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि आप दूसरों से कितने होशियार हैं, ये जानिए कि आप किस तरह से होशियार हैं। क्या आप शब्दों में अच्छे हैं? क्या आप लोगों को समझने में अच्छे हैं? क्या आप चीजें बनाना पसंद करते हैं? क्या आप नेतृत्व करना जानते हैं? जानिए कि आपको किन चीजों की परवाह है, आपके मूल मूल्य क्या हैं, आप किन बातों पर समझौता नहीं कर सकते। अपनी गति पहचानिए, आप धीरे और स्थिर चलते हैं या तेज और जोश के साथ। आपके अतीत का प्रभाव क्या है, सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक? आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपको कैसे देखते हैं? जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप अपने आप का बेहतर संस्करण बनने लगते हैं। तीसरा कदम है अपनी प्रकृति को जीना, उसे पोषित करना, उसे दुनिया के सामने प्रकट करना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय था जब एक व्यक्ति ने कभी खुद को खास नहीं समझा। उसे साधारण बनने के लिए पाला गया था। उसने सोचा था कि वो एक साधारण नौकरी करेगा, 65 साल की उम्र तक काम करेगा, एक औसत जीवन जिएगा और फिर एक औसत उम्र में दुनिया से चला जाएगा। उसके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, बैंक में पैसा नहीं था, वो धूम्रपान करता था, उसका वजन ज्यादा था, उसने कभी कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और महीने के $525 कमाता था। नई शादी हुई थी, घर में छोटा बच्चा था और जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन 1972 में रेडियो पर उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज थी अर्ल नाइटिंगेल की, जिन्हें व्यक्तिगत विकास का गुरु माना जाता है। उस दिन रेडियो पर उन्होंने कहा, अगर आप रोज अपने चुने हुए क्षेत्र में सिर्फ 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाई करेंगे तो 5 साल में आप उस क्षेत्र के राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये वाक्य उस व्यक्ति की जिंदगी में तूफान की तरह आया। उसने हिसाब लगाया, 1 घंटा रोज, 5 दिन हफ्ते में, साल के 50 हफ्ते, 5 साल में 1250 घंटे। उसने सोचा, अगर मैं एक साधारण इंसान 1250 घंटे एक विषय पर लगाऊं तो क्या मैं सच में विशेषज्ञ बन सकता हूं? उसने तय किया कि वो मानव विकास के क्षेत्र में काम करेगा। उसने सिर्फ 1 घंटा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रोज पढ़ाई शुरू कर दी। वो जुनूनी हो गया। 5 साल के भीतर वो एक सरकारी क्लर्क से फुल टाइम स्पीकर और ट्रेनर बन गया।
2 साल में उसने अर्ल नाइटिंगेल के ट्रेनिंग मटेरियल खरीदकर बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में वही कंपनी उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया भर में बेच रही थी। उसके एक ऑडियो प्रोग्राम की लाखों डॉलर की बिक्री हुई, सिर्फ 1 घंटा रोज। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रोज आधा घंटा भी अपने किसी एक लक्ष्य पर ध्यान दें 5 साल तक लगातार, तो क्या होगा? आप बदल जाएंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगेगी। हम सबको इस दुनिया को बेहतर बनाने का उपहार मिला है। आप अभी भी किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को विकसित करते हैं, आप एक बड़े स्रोत बन जाते हैं, जिसके माध्यम से जीवन खुद को व्यक्त करता है। आप यहाँ किसी कारण से आए हैं, वो कारण आपके अंदर के बीज में छिपा है। सबसे पहले मानिए, मैं मूल्यवान हूं, फिर जानिए मैं कौन हूं, फिर उसे पोषित कीजिए। ऐसे काम कीजिए कि दुनिया कहे, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर ये लहर फैलती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 और पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज से हर दिन खुद से पूछिए, जिस इंसान जैसा मैं बनना चाहता हूं, वो इस काम को कैसे करता, और उसी के अनुसार कदम उठाइए। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए। इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए। अगर आप सच में अपने अंदर के बीज को पहचानना चाहते हैं तो आज से ही रोज थोड़ा समय अपने विकास को दीजिए। याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आप एक संभावना हैं, आप एक जिम्मेदारी हैं, आप एक विरासत हैं, और शायद आप ही वो इंसान हैं जो इस दुनिया में बदलाव की अगली लहर लाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल शुभ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ आपकी असली पहचान जगाने आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।